लॉयर आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं as compared to these brokers that are standing in stock exchange. तो फिर आपने उसका एनालिसिस करना है, फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल देखना है। कंपनी प्रोफाइल देखने के बाद आपने ये देखना है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप देखेंगे उस कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है। पेड अप कैपिटल क्या है? जो मैंने आपको अलॉट कर दिया वो पेड अप कैपिटल है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेड अप कैपिटल एंड ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो है टोटल कैपिटल 5 लाख, ठीक है। अब मेरी मर्जी है कि मैं ये पूरा 500,000 को आपको अलॉट कर दूं शेयर्स में कन्वर्ट करके, या एक और तरीका है उसका कि मैं पूरा 500,000 आपको अलॉट नहीं करता, मैं 4 लाख फ्लोट कर देता हूँ, 1 लाख मैं रिजर्व में रखता हूँ। ये इट इज़ अ बेस्ट स्ट्रेटजी टू डू द बिजनेस, कि कभी भी सारा पैसा बिजनेस में ना लगाएं। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपके फादर आपको 500,000 देते हैं तो क्या करोगे? सारा लगा दोगे? नो, कभी भी कंप्लीट कैपिटल आप फ्लोट नहीं करते, हमेशा रिजर्व रखते हैं। आप एक उसका रिजर्व क्वेश्चन बनाते हैं, वो रिजर्व में रखते हैं, और उसके बाद अगर आपने 5 लाख में से 1 लाख रख लिया रिजर्व में और 400,000 फ्लोट कर दिया, तो जो 400,000 फ्लोट किया वो आ गया आपका पेड अप कैपिटल, जितना पेड अप है, ठीक है। ये बात मुझे किसी सीनियर टैक्स कंसल्टेंट ने बताई थी, जो मैं आज आपको गुर की बात बता रहा हूँ। मैं 1 लाख से कंपनी बनाता हूँ और शेयर्स अगर मैंने अलॉट कर दिया, सपोज 4 डायरेक्टर हैं, तो मैं एक शेयर अलॉट कर देता हूँ और 10 रुपये का शेयर रखता हूँ सिर्फ। ये बात समझे, 10 रुपये का मैंने शेयर रखा, 1000 कैपिटल से 1 लाख को मैंने डिवाइड किया, ठीक है। 10 रुपये का मैंने शेयर रखा, 10,000 शेयर हो गए। 10,000 शेयर में से मैंने सिर्फ 4 शेयर एक डायरेक्टर को अलॉट कर दिए, पीछे कितने रह गए? 9,996, वो मैंने रख दिया रिजर्व में सारा, ठीक है। एक शेयर अलॉट करके वो डायरेक्टर बन गए। अब जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो टैक्स किस पे लगने? टैक्स तो आपके पेड अप के ऊपर लगने। ये एक गुर की बात बता रहा हूँ कि वो जो टैक्स आपके ऊपर कंपटीशन होनी है वो उस पैसे पे लगनी है जो आपके पास है, जो है ही नहीं उस पर तो नहीं लगेगी। कंपनी आप बेशक 5 लाख की बना ले, 10 लाख की बना ले, जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सिर्फ उस शेयर्स के ऊपर जो आपके पास है। शेयर्स आपने कम अलॉट किए और बाकी पैसा आपने ट्रेजरी में रिजर्व में रख दिया। बात समझ आई? ठीक है। लोग मुझसे इस चीज़ के ऊपर बड़ा बहस करते हैं कि आपने कंपनी बनाई है, आपने हमें शेयर्स क्यों कम दिए हैं। तो फिर ये उसको उस वक्त समझ आती है जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो वो सिर्फ जितना शेयर आपके पास है उस पर लगेगा, तो ऑब्वियसली आपको ऊपर उतना टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी। 10 रुपये के शेयर पे क्या आप लाइबिलिटी बनाओगे? नहीं बन सकती। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपने सारा कैपिटल अलॉट कर दिया तो आपने उतना टैक्स भी देना है। प्रॉफिट की रेशो भी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी, बट ये कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, कंपनी तो आपकी अपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है? आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बनाई है, ऐसे ही है ना, पब्लिक में तो नहीं है। आप अननोन बंदे के साथ कंपनी बनाओगे? नहीं बनाओगे। या तो आपके भाई के साथ बनाएंगे या फ्रेंड के साथ बनाएंगे, तो आपकी प्रॉफिट रेशो कम सिर्फ पेपर्स में हो रही है, बट एक्चुअल तो आपके पास ही आ रही है ना। जो कंपनी बैंक अकाउंट में ही आ रहे हैं ना पैसे, तो वो तो एक्चुअल उसी में आ रही है। ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जा रहे हैं टैक्स कंसल्टेंट बनने, ठीक है। ये बात ना हम क्लाइंट को बताते हैं ना किसी और को बताते हैं, इसलिए कि ये गुर सिर्फ आप लोगों के पास होना चाहिए एज ए टैक्स कंसल्टेंट। आगे जाता हूँ, ये क्लियर हो गया, डिविडेंड क्लियर हो गया, बोनस शेयर्स क्लियर हो गए, ठीक है। आगे जाते हैं, उससे आगे मैं जाऊँ तो फॉरेन इनकम क्या होती है? फॉरेन इनकम
जो बाहर से आ रही है रिमिटेंस में, ऐसे ही है। अब मुझे ये बताएं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जिनको जो बाहर रह रहे हैं तो पाकिस्तानी लेकिन रहते बाहर हैं, पैसे भी भेजते हैं बाहर से आपको, ऐसे ही है ना। अगर जी मेरा भाई दुबई में होता है, वो जी वो पैसे तो बाहर से आ रहा होता है सारा, तो ये क्या टैक्सेबल इनकम होगी? अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें तो टैक्सेबल इनकम इसको ट्रीट की है, जो फॉरेन रेमिटेंस आ रही है। बट जब आप रिटर्न फाइल करते हैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी, क्या आप टैक्स पेयर के उसमें एम्बिट में आते हैं? 183 डेज अगर आप मुल्क से बाहर हैं, 183 डेज टैक्स ऑर्डिनेंस कहते हैं, तो फिर आप एग्जम्प्ट है। आप रिटर्न अगर टैक्स पेयर हैं, आप चले गए बाहर चले गए, तो आप टैक्स रिटर्न में ये नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि जी मैं आई वाज अब्रॉड मोर देन 183 डेज, ठीक है। तो वो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि मैं यहाँ पर था ही नहीं, मैंने वो पैसा यहाँ पर कमाया ही नहीं। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप पाकिस्तान वो रेमिटेंस लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते हैं। नेक्स्ट टर्म पे आता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आगे इसकी कंप्यूटेशन देख लेंगे। पेंशन, आपको पता है पेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। गवर्नमेंट ने भी रूलिंग्स चेंज की हैं इसके ऊपर कि लाइफ टाइम पेंशन नहीं मिलेगी, 10 साल तक मिलेगी। पेंशन है क्या, इसकी कंप्यूटेशन देख लेंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट